भाई पंचायत चुनाव नज़दीक है और ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना है। समझिए कि ग्राम पंचायत देश का जैसे संसद भवन है, राज्य का जैसे विधानसभा है, उसी के तर्ज पे ग्राम पंचायत सरकार भवन को डेवलप करना है, उसको बनाना है, उसमें सारी व्यवस्था रखना है। और ग्राम पंचायत के स्तर पे बहुत सारी बहाली आ रही है, रिक्ति आ रही है, क्योंकि जो चुनाव होना है, जनप्रतिनिधि जो आएंगे, बहुत सारे जनप्रतिनिधि तो पढ़े लिखे भी नहीं रहते हैं। और चूंकि जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में काम करेंगे तो उनको काम करना है, लेकिन बहुत बही का खाता का संधारण कौन करेगा। और जैसा कि देख रहे होंगे कि खाता का संधारण में कमी के कारण चाहे किसी तरह के कागजात के पेच में फंस जाते हैं तो जनप्रतिनिधियों को परेशानी होती है, कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं, उनको अभी बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। तो उस समस्या का निजात क्या, जनप्रतिनिधि हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे पास हैंड नहीं है, हम पूरे खाता बही कैसे देख सकते हैं, इसका रख रखाव कैसे कर सकते हैं। तो कम से कम जो बिहार के युवा के लिए, युवक युवतियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि ग्राम पंचायतों में 9000 रिक्तियां हैं, 9000 लिपिक की बहाली होगी। और उस पूरी बहाली की जो है प्रक्रिया पंचायती राज विभाग जो है सो जो बहाली की क्या क्राइटेरिया होगा उसको तैयार कर दिया है और कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। तो हम इस पूरे जो कैसे बहाली होगी और किस किस पदों पे बहाली होनी है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अभय कुमार है, सभी को प्रणाम आदाब। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र और ग्राम पंचायत सरकार से इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि ग्राम पंचायतों में लिपिक की बहाली कैसे होगी, लिपिक की बहाली कौन नियुक्त करेगा। तो राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग 9000 लिपिकों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए क्या क्या है, पदों को सृजन की सारी प्रक्रिया पूरी कर लिया है और यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया है। अगर लिपिक की योग्यता क्या है, लिपिक की योग्यता कितनी होनी चाहिए यह तय होगा, उसका वेतनमान तय होगा, अन्य तरह की जानकारी तय करने के बाद वो कैबिनेट के पास भेज दिया है प्रस्ताव 9000 लिपिकों के लिए। अगर कैबिनेट से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी तो लिपिकों की बहाली हो जाएगी। और ये लिपिक कहाँ बैठेंगे, लिपिक क्या काम करेंगे, तो ये सारे लिपिक ग्राम पंचायत में, पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे, ग्राम पंचायत में बैठेंगे, जो वहाँ कागजात का संधारण करेंगे, लेखा जोखा रखेंगे। और मुखिया, अभी जो व्यवस्था जो है सिर्फ ग्राम पंचायतों में सरकारी जो कर्मी है बहुत कम है, मात्र एक सचिव मिला हुआ है, वो भी सारे पंचायतों में सचिव भी नहीं है। तो लिपिक जो है से रख रखाव करेंगे और सारे कागजातों को संभाल कर रखेंगे। वैसे राज्य में 8337 ग्राम पंचायत है। अगर बात करें कि सचिव कितना है तो मात्र 2500 सचिव कार्यरत है, बाकी पद खाली है। तो सचिव का पद तो अलग है ही। तो 8337 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायती राज विभाग 9000 लिपिकों की बहाली करेगी जो ग्राम पंचायतों में काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में और क्या क्या चाहिए, सिर्फ लिपिक जो है सो उन तो लेखा जोखा रखेंगे, कागज को संभाल के रखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ वित्तीय मामला होता है, खर्च होता है, तो इसके अंकेक्षण जरूरी है, जिसको कहते हैं ऑडिट। तो ग्राम पंचायतों में ऑडिटर की भी बहाली होगी, जो ग्राम पंचायत को ऑडिट करेंगे, उनका अंकेक्षण करके उनकी संधारित करेंगे बही को। 8337 ग्राम पंचायतों में मात्र 2500 सचिव हैं, जिसमें अभी जो नया व्यवस्था में है 3161 नए ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है, नियुक्ति हो गई है, उनको पंचायतों में भेजा जाएगा। वही अंकेक्षण के लिए, जिसको ऑडिटर के लिए 589 ऑडिटर पद सृजित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के लिए 589 ऑडिटर का पद सृजित किया गया है। इसमें 371 की नियुक्ति के लिए
अधिसूचना जारी कर दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। आप इसको फिर से समझ लीजिए। जो लिपिक की जो बहाली होनी है, 9,000 लिपिक की बहाली तो अलग से है ग्राम पंचायतों के लिए। उसके बाद सचिवों की बचे हुए पद 2500 के बाद जो बचे हुए सचिव हैं, 8,337 ग्राम पंचायत हैं, मात्र 2500 ग्राम पंचायतों में सचिव हैं। तो बाकी बचे पदों पर भी सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और उसके बाद अंकेक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर अगर ऐसा किया जाए तो बिहार में नौकरी का मतलब बम्पर बहाली की निकलने वाली है और बहाली निकल भी रही है। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो रोजगार मुद्दा बना था, रोजगार सृजित करने की जो बात बनी थी, तो लगता है सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और ग्राम पंचायत ज्यादा सुदृढ़ होगा। तो इस बार के चुनाव के बाद ग्राम पंचायत के पास अपना सब लिपिक होंगे, अपना अंकेक्षक होंगे और अपना सचिव होंगे। तो प्रखंडों पर और अधिकारियों पर उनकी तो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और ग्राम पंचायत सुदृढ़ तरीके से काम करेगा। तो ग्राम पंचायतों को एक समझिए कि मिनी ब्लॉक के तरह डेवलप करने की जो सरकार की योजना है, इसमें बहुत ही योगदान मिलने वाला है। और इस तरह का जो बहाली हो रही है, उस नियुक्ति के बाद ग्राम पंचायत की जो सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगा। तो मौका आप गंवाएं नहीं। अगर पंचायत चुनाव में जो जाना चाहते हैं तो जाएं ही, लेकिन जो पढ़े लिखे युवक युवतियां हैं उनको ग्राम पंचायतों में पंचायत को समृद्ध करने का, पंचायत को सुदृढ़ करने का मौका मिलने वाला है। तो आप उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। ग्राम पंचायतों में बम्पर बहाली आ रही है। तो दोस्तों, ये थी ग्राम पंचायतों से की बहाली की खबर। और एक चीज़ और फिर इसी वीडियो में एक सूचना दे देना चाहता हूं कि मैं शुरू कर दिया हूं कि ग्राम पंचायत चुनाव में आप कैसे जाएं। जीत का मंत्र, पंचायत चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए हम अलग से सीरीज शुरू कर रहे हैं, ट्यूटोरियल क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। आप चुनाव में कैसे जाएं, चुनाव में आप क्यों जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और चुनाव में जाने के बाद आप मतदाताओं से कैसे रूबरू हों, कैसे मतदाताओं को लुभाएं, और पूरी प्रक्रिया, जीत का मंत्र क्या है चुनाव में, पंचायत चुनाव में जीत का मंत्र क्या है। इसके लिए हम अलग अलग एक्सपर्ट से भी राय लेंगे और वैसे प्रतिनिधियों से भी राय लेंगे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा है। और खास करके यह प्रोग्राम उनके लिए है जो पैसे से कमजोर हैं, ईमानदार हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके आड़े आ रही है कि वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी सोच है। पैसे से किसी पद को नहीं खरीदा जा सकता है और जो पैसा से पद खरीदेगा वो सेवा नहीं कर सकता है। तो उनके लिए विशेष रूप से यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। और तो उस ट्यूटोरियल क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वह निःशुल्क है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल वाला बटन दबा दीजिए कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।